हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका आज अपर लिम का टेस्ट बहुत अच्छे से हो गया। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट। जो क्विज मैंने आपको दिया था, जो डायग्राम्स हमने टेस्ट में आपको दी थी सॉल्व करने के लिए, उसके रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ गए हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशन की और किस तरह इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, हाइड एंड सीक टेक्निक किस तरह अप्लाई करनी है। सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये पहली पिक्चर थी आपके टेस्ट में जिसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 बहुत से स्टूडेंट्स ने सही मार्क किया है। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्ट्रक्चर नंबर 2 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल एंड दिस इज फर्स्ट रिब, तो ये फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर। सो दैट वाज अ प्रीटी सिंपल डायग्राम और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये बिल्कुल ठीक किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखें, जब कभी कोई डायग्राम आपके सामने इस तरह आए तो सबसे पहले आपने ये असर्टेन करना है कि व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज देयर इज एन आर्टरी, एक आर्टरी है, दो मसल्स हैं एंड ऑब्वियसली 2-3 बोनी लैंडमार्क्स हैं। देखें, एक ये बोन है नंबर 3, एक ये बोनी लैंडमार्क है नंबर 2 और एक ऑब्वियसली ये बोन है जिसको उन्होंने खुद लेबल कर दिया है ह्यूमरस। सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट स्ट्रक्चर्स आई एम लुकिंग एट। ये एक्जिला का मैं कोई पार्ट देख रहा हूँ और एक्जिला में कौन सी आर्टरी होगी। सो अपने आप को ओरिएंट कर दें सबसे पहले और फिर देखते हैं कि ये लेबलिंग्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बोनी प्रोसेसेस। ये जो बोनी प्रोसेस है नंबर 3, ये फर्स्ट रिब है और जो नंबर 2 पे ये बोनी प्रोसेस है, ये कोरेकॉइड प्रोसेस है स्कैपुला का। ठीक है, इसके बाद मसल्स इसमें कौन कौन से हैं, नंबर 4 एंड नंबर 5 ये हम पढ़ चुके हैं अपर लिम्ब में। दिस इज पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड दिस इज टीरिस मेजर। और ये अब जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली स्टार्ट में इट्स द सबक्लेवियन आर्टरी और फिर आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से शुरू हो जाती है एक्सिलरी और टीरिस मेजर के बाद फिर स्टार्ट हो जाती है ब्रेकियल। तो ये आर्टरी का पूरा पैटर्न हम पढ़ चुके हैं और इसी तरह देखिए यहाँ पे लेबल किया हुआ है। नंबर 1 वुड बी सबक्लेवियन। अगर आपने एक्सिलरी लिखा है तो गलत लिखा है क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होती है आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब के बाद। तो इस पॉइंट से, इस जगह से एक्सिलरी स्टार्ट होगी और यहां तक, इस पॉइंट तक एक्सिलरी रहेगी। ठीक है, सो दैट्स द ब्रेकियल। देन मसल के बाद इज द ब्रेकियल और जो फर्स्ट रिब है उससे पहले पहले जो आर्टरी है वो सबक्लेवियन। तो ये कंटिन्यूएशन होती है बेसिकली सबक्लेवियन, एक्सिलरी और ब्रेकियल। और सिर्फ बाउंड्रीज का फर्क है। जब फर्स्ट रिब क्रॉस हो जाती है तो सबक्लेवियन को एक्सिलरी कहते हैं और जब टीरिस मेजर क्रॉस हो जाता है तो एक्सिलरी बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, अगली डायग्राम देखते हैं। नाउ दैट डायग्राम, अगेन डायग्राम देखते ही सबसे पहले अपने आप को ओरिएंटेशन में लेकर के आए कि व्हाट यू आर लुकिंग एट। यू आर लुकिंग एट द ब्रेकियल प्लेक्सेस। ब्रेकियल प्लेक्सेस हम देख रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1, 2 ही से आप लेबल करना शुरू करें। मैं डायग्राम को ऐसे अप्रोच करता हूं कि सबसे पहले मैं बोनी लैंडमार्क देखता हूं क्या है। दिस इज द बोनी लैंडमार्क एंड दैट्स द कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। देन आई सी कि और लैंडमार्क स्ट्रक्चर यहां पे क्या है। द लैंडमार्क स्ट्रक्चर हियर इज दिस आर्टरी व्हिच इज द एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर सर्वाइकल, ये जो पूरा ब्रेकियल प्लेक्सेस है उसमें जो रूट्स हैं वो मिलकर ट्रंक्स बनाते हैं। सो दिस थिंग इज अ ट्रंक, सो दैट्स अ ट्रंक, अपर ट्रंक। ओके, किसी ने अगर अपर ट्रंक भी लिखा है तो वो भी सही कंसिडर होगा। देन एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड है एंड देन ये जो मेजर बड़ी नर्व है जो इन दो रूट से मिलकर बनती है, जो कि मीडियल और लेटरल रूट्स हैं, ये मेजर नर्व है मीडियन नर्व। ऑब्वियसली लेटरल साइड पे यहाँ जो नर्व होगी ऑब्वियसली दैट विल बी मस्कुलोकुटेनियस, जो आपने पहले भी पढ़ा था कि स्टार्ट में ही निकल जाती है और सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को। वी हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल। नेक्स्ट जो नर्व यहाँ पे है वो मीडियल साइड पे अल्नर नर्व है एंड देन देयर इज अ पोस्टीरियर नर्व व्हिच इज द रेडियल नर्व। ठीक है, सो अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला मेरा लेक्चर गौर से सुना है तो ये डायग्राम आपने जरूर 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 ठीक अटेम्प्ट की होगी। ओके, लेट्स देन डिस्कस द नेक्स्ट डायग्राम। नाउ दैट्स अ लॉट ऑफ लेबलिंग, इसमें काफी ज्यादा लेबलिंग है। आइए देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सो सबसे पहले कुछ लैंडमार्क्स। बोनी लैंडमार्क क्या है जी, कोरेकॉइड प्रोसेस, फिर एक्सिलरी आर्टरी है और एक्सिलरी वेन है और इसके अराउंड बहुत सारे आपको यहाँ मसल्स भी दिख रहे हैं एक्चुअली। सो मसल्स के अलावा पूरे ब्रेकियल प्लेक्सिस के ये तीनों कॉर्ड्स हैं। देयर इज अ मीडियल कॉर्ड, देयर इज अ पोस्टीरियर कॉर्ड एंड अ लेटरल कॉर्ड। तो ये ऊपर जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का पार्ट है, दीज आर द कॉर्ड्स। इसमें रूट्स नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको ये पहचानना आप शुरू करना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के। देन यू सी अ लॉट ऑफ मसल्स। दिस इज पेक्टोरालिस माइनर मसल फॉर एग्जांपल, दिस इज टीरिस
टीरिस मेजर मसल, और ये जो मसल है ये कोरेकोब्रेकियालिस, कोरेकोइड प्रोसेस से निकल रहा है और ब्रेकियम यानी ह्यूमरस तक आ रहा है, सो कोरेकोब्रेकियालिस। मसल्स के नाम फिक्स कर लिए हमने। अब जरा देखते हैं, नर्व्स बहुत सारी हैं इसमें। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लेटरल कॉर्ड है उससे लेटरल पेक्टोरल नर्व निकलती है, और आगे चल के मस्कुलोकुटेनियस नर्व निकलती है, एंड देन देयर आर मीडियल कुटेनियस नर्व और आर्म जो कि मीडियल कॉर्ड की ब्रांच है, एंड देयर इज अ मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि मीडियल कॉर्ड की ब्रांच है। सो अगर आपने पहले लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं सो ये सारी नर्व्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेटरल और मीडियन रूट्स हैं, दीज आर द लेटरल एंड मीडियन रूट्स ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। पीछे से जो नर्व आ रही होती है ऑब्वियसली वो रेडियल नर्व होती है, ये बात आपको पता है। सो बेसिकली इस डायग्राम पर मौजूद हर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैं इसको ये छुपा दूं, देखें यही थी ना हाइड एंड सीक टेक्निक, इस वक्त हुआ हुआ है हाइड, एवरीथिंग इज हिडन, और ये कर लिया हमने सीक, आपने लेबल कर दिया, सो हो गई हाइड एंड सीक टेक्निक कंप्लीट। यहाँ पे पूरा आर्टेरियल सप्लाई बताया हुआ है, एक्सिला का, थोरेसिक वॉल का और आर्म के रीजन का। सो दिस वन फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके ख्याल में ये क्या होगा? दिस विल बी द सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस हैं। फिर फर्स्ट रिब के बाद इसी सबक्लेवियन आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा? दिस नंबर 3 विल बी एक्सिलरी आर्टरी, और टीरिस मेजर के बाद यही एक्सिलरी आर्टरी अब क्या कहलाएगी? ब्रेकियल आर्टरी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स अब आपको पता है कि ये शुरू में सबक्लेवियन है, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी है, और फिर अब इनकी सारी ब्रांचेस आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं हम कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो सुपीरियर थोरेसिक ब्रांच देती है, और फिर ये सारी ब्रांचेस हैं एक्सिलरी आर्टरी की। आई मीन लुक एट दीज लेबलिंग पॉइंट्स एंड लुक एट द नेम्स, ओके। एंड देन वी हैव ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी। सो ऑल दीज ब्रांचेस यू मस्ट रिमेंबर, ओके। ये हमने अपर लिम्ब में डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड, है ना। एक्सिला में हमने ये बात डिटेल में डिस्कस की थी कि ये वाले लिम्फ नोड कौन से हैं जो क्लैविकल के बिल्कुल नीचे आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज द एक्सिलरी वेन ऑब्वियसली, और फिर अब लिम्फ नोड्स लेबल करना शुरू करते हैं। ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है, सो लैंडमार्क्स फर्स्ट, एंड देन दिस इज द अपाइकल ग्रुप विच इज एट द अपाइकल रीजन ऑफ द एक्सिलरी वेन आउटसाइड और बिलो द क्लैविकल, एंड देन देयर इज एन एंटीरियर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद दूसरे ग्रुप्स कौन से हैं? लेटरल ग्रुप एक्सिला में होंगे ऑब्वियसली, सेंट्रल ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए। यानी अगर मैं इसको छुपा दूं और आपको ये सारे नाम नहीं पता तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको अपर लिम्ब का ये वाला पोर्शन एक्सिला का लिम्फ नोड्स का दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ओके। हाइड एंड सीक टेक्निक वेरी इफेक्टिव। अगेन ब्रेकियल प्लेक्सिस, चूंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने काफ़ी सारी डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं। ये 1 2 3 4 5 सब क्या हैं? ये रूट्स हैं, C5 C6 C7 C8 और T1, दीज आर ऑल द रूट्स मिलकर ट्रंक्स बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं पूछी क्योंकि पिछली डायग्राम में पूछ ली हैं। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस डायग्राम में कि आपको मेजर टर्मिनल ब्रांचेस पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द मस्कुलोकुटेनियस arising from the lateral cord, and then this is the median nerve arising from the lateral and the medial branches, और posterior side पे this is the radial nerve, और ये कौन सी बच गई हमारे पास? ulnar nerve, ठीक है। so brachial plexus आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये डायग्राम इट्स प्रीटी इजी डायग्राम। इसमें आप सबसे पहले बोनी लैंडमार्क्स देख लें कि ये स्कल के पोस्टीरियर व्यू की सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है, ये क्लैविकल का पार्ट है, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, स्कैपुला, ये स्पाइन है T1 से T12 तक, और ये C7 स्पाइन। सो ये सारे बोनी लैंडमार्क्स हैं। अब मसल्स देखें कौन कौन से हैं? ट्रेपीजियस, रोम मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई, एंड दिस इज द लिगामेंट व्हिच इज लिगामेंटम न्यूकी। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच द डायग्राम। सारे मसल्स पता हों, सारी बोन्स पता हों, लैंडमार्क सारे क्लियर हों। अब यहाँ पर भी अगेन मसल सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से मसल्स हैं। देयर इज ओमोहायोइड, लिवेरल, स्कैपुली, रोम माइनर एंड रोम मेजर, एंड देन रोम्बॉइड्स पे जो ब्लड वेसल्स हैं, दीज ब्लड वेसल्स आर स्पाइनल रूट ऑफ accessory नर्व एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और स्कैपुला में जो ब्लड वेसल्स हैं दीज आर सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड आर्टरी। सो देयर इज अ वे टू अप्रोच द क्वेश्चन, ओके। दैट इज अ डायग्राम जो आपको याद करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग हेयर, और ये आपको अनफॉर्चुनेटली रट्टा ही लगाना है। बहुत सारी चीज़ें एनाटॉमी में ऐसी होती हैं जो आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद करनी पड़ती हैं। सो दीज आर द कुटेनियस सप्लाईज, सुप्राक्लैविकुलर रीजन, अपर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। डू वॉच द लेक्चर अगर आपने ये लेक्चर मेरा नहीं देखा
है, ठीक है। ये वेन्स हैं अपर लिम्ब की, बड़ी इंपॉर्टेंट वेन्स। दिस इज द डॉर्सल साइड, डॉर्सल व्यू, दिस इज द पाल्मर व्यू या एंटीरियर या फ्लेक्सर व्यू। इसमें जो लेबलिंग आपको याद रखनी है, दिस सेंट्रल वेन इज कॉल्ड द मीडियन वेन, और फिर आपको पता है कि बेसालिक वेन इज ऑन द मीडियल साइड, सेफेलिक वेन इज ऑन द लेटरल साइड, ठीक है। ऊपर भी ये ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसालिक वेन एंड सेफेलिक वेन। और बेसालिक और सेफेलिक के बीच में जो कनेक्टिंग वेन होती है उसका नाम क्या है? मीडियन क्यूबाइटल वेन। इस वेन में नीडल डाल के बहुत सारा ब्लड भी लिया जाता है टेस्ट के लिए। वेनिपंक्चर आमतौर पे इस वेन में करते हैं। दिस लाइज इन द क्यूबाइटल फोसा। अब डॉर्सल साइड पे देखें, अगेन रेडियल साइड पे जो वेन होगी दैट विल बी सेफेलिक वेन, मीडियल साइड पे जो वेन होगी बेसालिक वेन, एंड देन दिस इज द डॉर्सल वेनस आर्च, और फिर ये मेटाकार्पल वेन्स हैं, दीज लॉन्ग वंस, एंड फिर डिजिटल वेन्स हैं, ठीक है। तो ये आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। वी हैव डन दिस। अगेन बोनी मार्क्स देखें क्या क्या है। कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एंड दिस इज द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, दिस बोन इज द ह्यूमरस। मसल्स कौन कौन से हैं और उनमें से नर्व कौन से गुजर रही है? वो मसल जिसमें से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पूरी गुजरती है, दैट हैज टू बी कोरेकोब्रेकियालिस। ये पढ़ा था हमने, एंड दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप, ओके। Now, look at this diagram. Is the diagram is a section of the shoulder joint, and they are talking about the synovial cavity here and the capsule of the shoulder joint, and this is the ligament. ये किस चीज़ का टेंडन है? कौन सा टेंडन था जो कैविटी के अंदर से गुजरता था? That was a long head of bicep, ठीक है। अच्छा, अब this is a complicated diagram. It's a section. ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, और इस सेक्शन में हम जरा मसल्स देखते हैं आर्म के कौन कौन से हैं। So let us first focus on the muscles. एंटीरियर कंपार्टमेंट के सबसे ऊपर ये बड़ा वाला मसल है बाइसेप्स, उसके नीचे होता है ब्रेकियालिस, और इस तरफ होगा ब्रेकोरेडियालिस, ठीक है। तो ये तीन मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सा मसल होता है? ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। ये बात हो गई। अब डीप फेशिया, ये पूरा डीप फेशिया है, डिटेल में पढ़ाया था। देयर इज अ मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड अ लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और ये इंटरमस्कुलर सेप्टा ह्यूमरस के साथ मिलकर इसको डिवाइड करते थे एंटीरियर कंपार्टमेंट में और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पिक करता जा रहा हूँ कि भाई मसल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद फेशिया कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट देखें, मैं वेन्स देख लूंगा, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। देयर इज अ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, चूंकि ये लेटरल साइड है तो सेफेलिक वेन होगी, ये मीडियल साइड है तो बेसालिक वेन होगी, ये मीडियल कोटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है और ये पोस्टीरियर कोटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। सो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ये हैं। अब हम डीप डाइव करते हैं कि ये बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के बीच में कौन सी नर्व है? मस्कुलोक्यूटेनियस, ठीक है। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया, और फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर, मीडियल साइड पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं और लेटरल साइड पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर, ये डायग्राम अगर आपको याद है तो इसका मतलब आपको पूरी ओरिएंटेशन of the arm is at your fingertips, okay. Let us look at the next diagram. Right, next we have this diagram. So what we are looking at is the humerus, और यहाँ नीचे radius और ulna होंगे, and there are some arteries and nerves, और कुछ green structures हैं जो कि tendon और aponeurosis हैं। So आइए देखते हैं इसमें क्या क्या structures मौजूद हैं। First of all, some landmarks. ये muscle जो है, this is the teres major muscle, जिसका मतलब ये है कि अब ये जो artery है, this is the brachial artery, क्योंकि teres major के बाद क्या शुरू हो जाता है? ब्रेकियल आर्टरी। एंड दिस इज द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, और ये वाला लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है। ये मुझे कैसे पता लगा? बिकॉज हेड जो है ह्यूमरस का वो मीडियल साइड पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन स्ट्रक्चर बाइसेप्स की इंसर्शन है, टेंडन ऑफ द बाइसेप, और हमने ये पढ़ा था कि जो टेंडन ऑफ बाइसेप है वो एक तो जाके रेडियस पे अटैच हो जाता है, और दूसरा उसमें से एक एपोनेरोसिस निकलती है जिसको हम नाम देते हैं बाइसिपिटल एपोनेरोसिस। तो सबसे पहले मैंने इस डायग्राम में कुछ मेजर लैंडमार्क्स हैं वो मार्क कर दिए। उसके बाद आर्टरी मैंने आपको बता दिया कि ये आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी होगी, और इस ब्रेकियल आर्टरी की फिर ये सारी ब्रांचेस हैं। इसमें से जो मेजर ब्रांच निकलती थी उसका नाम था प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, आप देखें कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में इन फ्रंट ऑफ द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम किस तरह मूव कर रही है। देन देयर इज अ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ब्रांच व्हिच इज द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, एंड देयर इज ऑब्वियसली अ न्यूट्रिएंट आर्टरी व्हिच इज गोइंग इनटू द ह्यूमरस ताकि उसको सप्लाई करे। देन देयर आर सम नर्व्स, और नर्व्स आपको पता होनी चाहिए कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके मीडियल साइड पे अल्नर नर्व होगी, उसके पोस्टीरियर साइड पे रेडियल नर्व होगी, और उसके लेटरल साइड पे होगी मीडियन नर्व जो कि क्रॉस करके बाद में मीडियल साइड पे आ जाती है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हुई है, मेरे सारे लेक्चर्स सुने हुए हैं, तो ये लेबलिंग आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। सो हाइड एंड सीक टेक्निक शुड वर्क। लेकिन अगर आपको ये डायग्राम्स समझ में नहीं आ रही और आपको लग रहा है कि आप सही से लेबल नहीं कर पा रहे, तो लेक्चर्स बॉस दोबारा सुनिए और आपको दोबारा अपनी नॉलेज को
अपलिफ्ट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम ये देखिए, अगेन स्कैपुला एंड ह्यूमरस एंड अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। सो टीरिस मेजर इज अ मस्कुलर लैंडमार्क। देन यू शुड नो कि ऊपर एक्सिलरी आर्टरी है और टीरिस मेजर के बाद ये ब्रेकियल आर्टरी हो जाएगी। और अगर आपने ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ रखी हैं ढंग से तो आपको पता है कि ब्रेकियल आर्टरी फौरन देती है प्रोफंडा ब्रेकाई और नीचे जाके सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस, एंड ऑल दीज ब्रांचेस मेक एन एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, ठीक है। नाउ दैट्स अ प्रीटी सिंपल डायग्राम, पाम साइड की डायग्राम है और कुछ साइनोवियल कवरिंग्स दिखाई हैं। नंबर 1 पे जो है इसके अंदर ऑब्वियसली टेंडन गुजर रहे हैं। नंबर 1 पे इज द डिजिटल साइनोवियल शीट, इसको हम कहते हैं। थंब साइड पे जो साइनोवियल शीट है इसका नाम है रेडियल बर्सा, क्योंकि ये रेडियल साइड पर है। और मीडियल साइड पे जो है दैट इज कॉल्ड अल्नर बर्सा, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द टर्मिनल फैलिंग्स, दिस इज द इंटरमीडिएट या मिडिल फैलिंग्स और ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक टेंडन 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है और मिडिल फैलिंग्स के दोनों तरफ लग जाता है और इसके बीच में जो टनल बनता है उसमें से एक टेंडन निकल के चला जाता है। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। टर्मिनल फैलिंग्स हो गया ये वो टेंडन जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, और उसके बीच में से जो टेंडन निकल के टर्मिनल फैलिंग्स पर अटैच होता है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफांडस, ठीक है। फिर देयर वर स्मॉल अटैचमेंट्स विंकुला ब्रेविया जो इन टेंडन्स को बोन्स के साथ अटैच करके फर्म रखती हैं। इसी तरह देयर आर विंकुला लॉन्गा, देयर आर लॉन्ग अटैचमेंट्स जो इन टेंडन को फर्म रखती हैं ताकि इनकी मूवमेंट इजीली हो और ये डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गई। नाउ दिस इज द फोर आर्म, इसके स्ट्रक्चर्स, देयर आर सम मेजर स्ट्रक्चर्स। ब्रेकियल आर्टरी है ऑब्वियसली जो अपनी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो नीचे तक जा रहे हैं। ये ग्रीन स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगा। ऑब्वियसली ये जो रेडियल आर्टरी है इसकी रेडियल पल्स हम यहाँ पे सुनते हैं ना, नर्व्स जो चेक करते हैं, ठीक है। और ये तो आर्टरी हो गई। आर्टरी के आसपास नर्व्स हैं, जाहिर है। आर्टरी के आपको पता है कि ये जो रेडियल और अल्नर ब्रांचेस हैं उसके बीच में मीडियन नर्व चल रही होती है, एंड देन वी हैव अल्नर नर्व ऑन द मीडियल साइड एंड ऑब्वियसली the radial nerve और उसकी branches on the lateral side. So that's the radial nerve here और ये उसकी deep branch है जो posterior compartment of forearm में चली जाएगी और ये उसकी superficial branch है. So if you have understood this, you have actually mastered the forearm blood supply and nerve supply. और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ये मैं बता चुका ऑलरेडी आपको। और यहाँ जो ये ग्रीन टेंडन होगा इमीडिएटली लेटरल टू द मीडियन नर्व, वो क्या होगा, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। अब याद आ रहा है ये सब पढ़ा था हमने, उस वक्त आपको लग रहा था बड़ा आसान है, लेकिन जब टेस्ट के फॉर्म में सामने आया तब छक्के छूटते हैं, राइट। ओके, व्हाट आर वी लुकिंग एट, क्यूबाइटल फोसा। लैंडमार्क्स क्या क्या है जी, लैंडमार्क्स है बाइसेप, ये बाइसेप मसल का टेंडन है और ये जो ब्लू कलर से दिखाई हुई है दिस इज द क्यूबाइटल फोसा बाउंड्री और ये मसल यहाँ पे कौन सा है, प्रोनेटर टीरीस। और क्यूबाइटल फोसा के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, ब्रेकियल आर्टरी है जो 2 में डिवाइड होती है, रेडियल और अल्नर आर्टरी में, एंड इन द मिडल इज द मीडियन नर्व और यहाँ पे दिस वन विल बी द रेडियल नर्व और रेडियल नर्व की ब्रांचेस, ये वाली नर्व मीडियन नर्व है, एंड दैट्स ऑल। इफ यू want to label these two, अगर आपको लेबल करना हो तो यहाँ पे अल्नर आर्टरी होगी और ये रेडियल आर्टरी होगी, both are branches of the brachial artery, so that completes the radial fossa. This is a section through the palm. Landmarks, ये थंब साइड है, थीनार एमिनेंस, ये लिटिल फिंगर साइड है, हाइपोथीनार एमिनेंस। बोन्स के नाम आपको यहाँ लिखे हुए भी हैं और ये एक बोन का नाम पूछा है विच इज पिसिफॉर्म, ठीक है। सो ये बोनी लैंडमार्क्स है। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ये वाला, दिस इज नंबर 13, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जो टेंडन गुजर रहा है दैट इज पाल्मेरिस लॉन्गस, उसके बिल्कुल मीडियल साइड पे जो एक छोटा सा सेक्शन है डीप फेशिया का दैट इज कॉल्ड वोलर कार्पल लिगामेंट और इसके अंदर से 2 स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं टनल में से, अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। मीडियन नर्व गोज बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो थंब साइड पे कंपार्टमेंट्स बनाता है उसमें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, ठीक है। ये टेंडन्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पाम के सेंटर में से जो टेंडन्स गुजर रहे हैं, ऊपर ये जो 4 हैं 2 रोज में अरेंज, ये हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और नीचे जो सिंगल रो में है दीज आर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड दिस इज द अल्नर बर्सा। ओके, सो ये हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, यहाँ पर रिकैप हो गया। यहाँ स्ट्रक्चर्स बताओ भाई क्या क्या है। दिस ग्रीन थिंग इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जो चीजें गुजर रही हैं उसमें ये बीच में सबसे जो चीज है वो है पाल्मेरिस लॉन्गस। पाल्मेरिस लॉन्गस
उसके बाद जो लेटरल साइड पर है पाल्मरिस लॉन्गस के, वो है पाल्मर कुटेनियस मीडियन नर्व की ब्रांच, और मीडियल साइड पे है पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, एंड दीज आर अल्नर नर्व्स एंड आर्टरीज। फिर उसके बाद ये पाम के सेंटर में है पाल्मर एपिनेरोसिस, एंड देन यू हैव फ्लेक्सर फाइब्रस शीथ जिसमें से लॉन्ग टेंडन्स गुजरेंगे। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें तमाम आर्टरीज और नर्व्स बताई हैं। दिस इज द लेटरल साइड, थंब है तो ये रेडियल आर्टरी होगी, उसके साथ मीडियन नर्व होती है, मीडियल साइड पे अल्नर आर्टरी है, अल्नर नर्व है, ठीक है। ये क्या चीज होगी, दिस इज द सुपरफिशियल आर्च, और उसमें से ये जो ब्रांचेस नंबर 7 पे निकल रही हैं वो हैं डिजिटल आर्टरीज, और ये इंडेक्स फिंगर की डिजिटल आर्टरी है, तो रेडियालिस एंड डाइसिस आर्टरी, ओके। सो चैलेंजिंग योरसेल्फ, मजा आ रहा है। हाइड एंड सीक टेक्निक, यहाँ पे इंट्रोशाई मसल्स पूछे हैं, दीज आर अटैचमेंट से मैं इनको पहचान रहा हूँ, दीज आर डॉर्सल इंट्रोशाई एंड दीज आर पाल्मर इंट्रोशाई, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने ये पाम में पढ़ाया है, ओके, हैंड की वीडियो में। Another difficult diagram, looks like difficult, लेकिन अगर आप इसको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो, लॉजिकल अटेम्प्ट करो, तो सबसे पहले ये देखो कि थीनार और हाइपोथीनार एमिनेंस किधर है, तो आपको पता चल जाएगा कि थंब का साइड कौन सा है, थंब का साइड कौन सा है, और लिटिल फिंगर का साइड कौन सा है, ठीक है। यहां से फिर मार्क करना करें चीजों को। डीप फेशिया के इसमें सेप्टा है और स्पेसिस हैं, ये वाली जो स्पेस है ये पढ़ाई थी, डॉर्सल सब स्कैपुलर स्पेस, फिर एक स्पेस ये है, फिर एक थीनार स्पेस है, फिर मिड पाल्मर, सो सारी स्पेसिस आइडेंटिफाई कर लो। स्पेसिस आइडेंटिफाई करने के बाद नर्व्स और टेंडन्स, ये जो टेंडन्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफांडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, दिस इज द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आपने कॉन्सेप्चुअल मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं। स्कैपुला की डायग्राम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोनी मार्किंग्स पूछी हैं। दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी है, इसके ऊपर होगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, नीचे होगा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, फिर कुछ प्रोसेसेस हैं, एक्रोमियन प्रोसेस है, कोरेक्वाइड प्रोसेस है, एंड देन देयर आर सम बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, देन देयर आर सम एंगल्स, सुपीरियर एंगल एंड inferior angle, and then there is a suprascapular notch and subscapular fossa, so ये और आखिर में there is a facet for joint of the clavicle। so एक एक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, वीडियो देख लीजिए ऑस्टियोलॉजी की, अपर लिम्ब की, और यहाँ पे आपको you should be able to tell each and every structure on this diagram। अब ये posterior surface है स्कैपुला की, so there is a spinous process, ये हमने पढ़ा था कि on the back side is a spinous process, and इसके ऊपर जो जगह होगी वो supraspinous fossa, नीचे जो जगह होगी infraspinous fossa, and then there is a crest, and then there are so many processes, acromion process, coracoid process, suprascapular notch, infraglenoid tubercle, so posterior surface की ये तमाम structures आपको पता होने चाहिए। Now that details all the landmarks on humerus, ये ह्यूमरस का एक व्यू और ये ह्यूमरस का दूसरा व्यू, जरा डायग्राम देखें और इसकी लेबलिंग ये खुद से पढ़ लेना यार, मैं एक एक नहीं पढ़ के बता रहा, ऑस्टियोलॉजी में बहुत डिटेल में हर चीज बताइए यार। 1 is the head, 2 is the anatomical neck, 3 is the surgical neck, anatomical neck, surgical neck, और फिर 4 पर क्या है, 4 पर is also the morphological neck, so anatomical neck, surgical neck, morphological neck, and so on and so forth, सारे structures यहाँ लिखे हुए हैं, वीडियो देख के इसको स्टडी करते रहो, ठीक है। ओके, हैंड की जो बोन्स हैं सबसे ऊपर क्या होते हैं, फैलिंग्स, ये डिस्टल फैलिंग्स होगा, थंब साइड पे 2 फैलिंग्स होंगे, यहाँ पे 3 हैं, तो ये डिस्टल होगा, ये इंटरमीडिएट होगा और ये प्रॉक्सिमल होगा, सो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स। ये वाली बोन्स कौन सी होंगी, पाम के अंदर, मेटाकार्पल्स, और इन सब बोन्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्पल्स। ये कार्पल्स 8 बोन्स होती हैं, 2 रोज में अरेंज होती हैं, और ये मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल रो किस तरह से होती है, शी लव्स टू प्ले, शी स्कैफॉइड लव्स ल्यूनेट टू ट्रैकेट्रियल एंड पिजिफॉर्म, शी लव्स टू प्ले लेटरल टू मीडियल। And what does she love to play? Table tennis, cricket and hockey. Table tennis, cricket and hockey. Trapezium, trapezoid, capitate and hamate. Okay? So ये हमने पढ़ा था, इसको दोबारा वीडियोस देख लें, आना चाहिए यार, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब सही से तैयारी नहीं है। ये डायग्राम क्या है बॉस, दिस डायग्राम इज टेलिंग यू द सुपरफिशियल नर्वस सप्लाई ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट, बेसिकली एक्सटर्नल एंगल होगा यहाँ पे, दीज आर द एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स, रूट वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेटरल कुटेनियस नर्व्स, intercostobrachial nerve and supraclavicular nerves, okay, so that's basically all guys। अगर आपने ये ठीक ठाक मामला अटेम्प्ट कर लिया है, so हाइड एंड सीक टेक्निक आप समझ गए और आपको अब बात पता लग गई कि किस तरह हम एनाटॉमी की तैयारी करेंगे। सो मैं यही कराता रहूँगा, एक रीजन पूरा कराऊंगा, उसका टेस्ट लूंगा, फिर एक रीजन कराऊंगा, फिर एक टेस्ट लूंगा, एंड देन यू विल मास्टर एनाटॉमी। सो वेलकम टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सजेशंस देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।